जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु अधातु। देखिए कल हम लोग पढ़े थे सहसंयोजक यौगिक के बारे में। ठीक है, तो सहसंयोजक यौगिक का प्रकार भी कल पढ़ लिए थे। ठीक है, उसमें जगह की कमी थी, समय का लिमिटेशन था, जिसकी वजह से आज हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक यौगिक की विशेषताएं क्या क्या होती है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि सहसंयोजक बंधन के बाद जो यौगिक बनेगा उसकी क्या क्या विशेषता होगी। देखिए सहसंयोजक बंधन से कुछ हम यौगिक कल बनाए थे, जैसे देखिए कार्बन था। ठीक है, अब कार्बन था तो हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहा था 4 गो हाइड्रोजन से। ठीक है, ये क्या बना रहा था? CH4 क्या बना रहा था? CH4। ठीक है, अब डबल बॉन्ड का भी कल हम लोग उदाहरण पढ़े हुए थे इसमें। ठीक है, कि दो दो आपस में साझा कर रहा है और दो को हाइड्रोजन से अलग अलग साझा कर ले रहा है। तो अलग अलग साझा कर रहा है। ठीक है, तो ये बना रहा था C2H4 बना रहा था। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का भी कल हम लोग उदाहरण पढ़े हुए थे। ठीक है, कि तीन तीन अगर आपस में साझा कर ले रहा है, ठीक है, और बाकी ये वो बचा हुआ हाइड्रोजन से साझा कर रहा था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? C2H2। यानी तीनों प्रकार का हम लोग बोल रहे थे सहसंयोजक बंधन में। अब देखिए इसका विशेषता क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए सहसंयोजक यौगिक प्रायः वाष्पशील द्रव या गैस होते हैं क्योंकि इनके अणुओं के बीच का आकर्षण बल कमजोर होता है। देखिए ये जो बंधन बन रहा है, ठीक है, इस बंधन में जो आपका ये बल लगेगा, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो आकर्षण बल काम कर रहा है, ये आकर्षण बल कमजोर आकर्षण बल रहता है। ठीक है, ये बहुत कमजोर रहता है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, या तो मैक्सिमम वाष्पशील द्रव होते हैं या गैस होते हैं। देखिए ठोस बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे कुछ यूरिया है, ग्लूकोज है, यही सब कुछ कुछ ठोस रूप में आपको मिलेंगे। बाकी मैक्सिमम आपको देखने को क्या मिलेगा, इसमें द्रव या गैसीय अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, लेकिन ठोस में तो आकर्षण बल मजबूत होता है। ठीक है, तो इसीलिए ठोस के रूप में बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सेकंड देखिए सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। ठीक है, अब इसको कम ताप पे द्रव से गैस में बदला जा सकता है या ठोस से द्रव में बदला जा सकता है। जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, ठोस है, ठोस से उसको द्रव में बदलिएगा तो बहुत कम ताप पे क्या हो जाएगा, द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा, और बहुत कम ताप पे वो द्रव से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। यानी इसका द्रवनांक और क्वथनांक दोनों क्या होगा, निम्न। ठीक है, तीसरा है सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः अविलेय होते हैं क्योंकि कार्बनिक विलायक में प्रायः विलेय होते हैं। जल में इसको घुलाइएगा तो आसानी से नहीं घुलेगा, लेकिन कार्बनिक विलायक में अगर इसको घुलाइएगा, कार्बनिक कोई चीज है, कार्बनिक कोई रसायन है, केमिकल कुछ है, उसमें इसको घुलाइएगा ये आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं जहां विद्युत चालन के लिए मुख्य इलेक्ट्रॉन नहीं होता। देखिए हम लोग पढ़े थे NaC। ठीक है, तो Na के ऊपर प्लस था, Cl के ऊपर माइनस चार्ज था। ठीक है, ये दोनों प्लस माइनस आपस में क्या है, मैच करके NaCl बना रहा था। ठीक है, यही चीज हम लोग पढ़े हुए थे, लेकिन यहाँ आपको कहीं पे मुक्त इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, कहीं पे आपको आयन दिख रहा है, इसमें सहसंयोजक यौगिक में नहीं दिखेगा आयन। ठीक है, जब आयन ही नहीं है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो विद्युत कुचालन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सहसंयोजक यौगिक क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा सहसंयोजक यौगिक की विशेषताएं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के अपनी समस्याएं भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।